नमस्कार। ब्राइट एग्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। और इससे पहले अपन सॉइल का एक टॉपिक पढ़ चुके हैं कि जिसके अंदर सॉइल किसको बोलते हैं, सॉइल कंपोजिशन क्या होता है, सरफेस सॉइल, सबसॉइल क्या होती है और सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। उसके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं रॉक्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करते हैं? रॉक्स। चट्टान किसके कहते हैं? देखिए, रॉक्स, चट्टान। रॉक्स किसको बोलते हैं कि वन और मोर मिनरल, वन या मोर मिनरल क्या बनाएंगे? सॉलिड बॉडी। वन या मोर मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं? सॉलिड बॉडी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रॉक्स। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलके, खनिज पदार्थ मिलके, खनिज पदार्थ मिलके ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? चट्टान। क्या कहते हैं? चट्टान। ठीक है, तो वन या मोर मिनरल्स, एक या एक से अधिक खनिज पदार्थ मिलके क्या बनाते हैं? चट्टान बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? चट्टान। ठीक है, रॉक्स किसको बोलते हैं? समझ में आ गया आपको कि वन और मोर मिनरल्स क्या बना रहे? सॉलिड बॉडी बना रहे। क्या बना रहे? सॉलिड बॉडी। उसको क्या बोलेंगे? रॉक्स। अब रॉक्स में देखिए आप, वन मिनरल यानी वन मिनरल, एक खनिज पदार्थ से, एक खनिज पदार्थ से जो चट्टान बनती है, एक खनिज पदार्थ से जो चट्टान बनी होती है उसको क्या बोलेंगे? लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। और वो खनिज पदार्थ कौन सा है? कैल्साइट। कैल्साइट। तो कैल्साइट मिनरल से जो हो क्या बनती है? लाइमस्टोन। क्या बनती है? लाइमस्टोन। उसके बाद देखिए, अधिक खनिज पदार्थ से, बहुत सारे खनिज पदार्थ से, मोर मिनरल्स, अधिक खनिज पदार्थ से, मोर मिनरल से जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वन मिनरल से जो लाइमस्टोन बनता है वो किस मिनरल से बनता है? तो वो किससे बनता है? कैल्साइट से। किससे बनता है? कैल्साइट से। और अधिक खनिज पदार्थ से जो बनती है वो क्या होगी? ग्रेफाइट। क्या होगी? ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन, रॉक्स का क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन, देखिए सबसे पहले जो रॉक्स आती है वो आती है आपके आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स क्या होती है समझते पहले कि इग्नियस रॉक्स किसको बोलते हैं, आग्नेय चट्टान किसको बोलते हैं, ये समझते पहले। देखिए, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है ना। अब इस ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है। क्या निकलता है? लावा। क्या निकलेगा इसमें से? लावा। मेग्मा निकलता है, लावा निकलता है। और ये लावा निकल के क्या हो जाता है? धीरे बाहर आएगा सरफेस पर। कहां पे? पृथ्वी की सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर। समझ में आ रही है आपको बात? देखिए, ज्वालामुखी है, उसमें से क्या निकलेगा? लावा निकलेगा। और लावा निकल के बाहर कहाँ गया? सरफेस पर आके क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वो ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा। क्या होगा? ठंडा। और उसके बाद वो क्या हो जाता है? जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो बाद में क्या होगा? ठंडा होगा। और ठंडा होने के बाद जमेगा। उस चट्टान को क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। इंग्लिश में देख लीजिए, जो मेग्मा होता है वो बाहर आके क्या होगा? कूलिंग होगा। क्या होगा? कूलिंग। और कूलिंग होने के बाद क्या होगा? सॉलिडिफाइंग, जम जाएगा। तो जमने के बाद जो चट्टान बनेगी उसको क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक्स। क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक्स। समझ में आ गया? अब ये दो प्रकार की होती है इग्नियस रॉक्स। क्या होती है? दो प्रकार की। फर्स्ट देखिए, आंतरिक, आंतरिक आग्नेय चट्टान। फर्स्ट क्या होती है? आंतरिक आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, आंतरिक आग्नेय चट्टान। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेग्मा निकल रहा है, क्या निकल रहा है? मेग्मा, वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है?
जम रहा है, मतलब वो बाहर नहीं आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा, बाहर, वो अंदर ही अंदर क्या होगा, ठंडा होगा और क्या हो जाएगा, जम जाएगा, अंदर ही अंदर क्या होगा, ठंडा होगा और क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट, क्या है, ग्रेनाइट। तो जो ग्रेनाइट होती है ना, जो मार्बल देखा होगा आपने, ग्रेनाइट जो जालोर के अंदर होता है, तो उस ग्रेनाइट के अंदर आप देखा होगा आपने कि वो जो लावा था वो अंदर ही अंदर क्या हुआ, ठंडा हुआ और जम गया, उसके बाद उसने किसका निर्माण किया, ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण किया, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसमें क्या होता है, जो मेग्मा होगा वो बाहर आके जमेगा, क्या होगा, बाहर आके क्या होगा, कूलिंग होगा और उसके बाद क्या होगा, सॉलिडिफाइंग, जमेगा, ठीक है, वो बाहर आके क्या होगा, जमेगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, बेसाल्ट, क्या है, बेसाल्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इग्नियस रॉक्स का जो बेस्ट एग्जांपल कौन है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, है ना। इग्नियस रॉक्स कौन कौन सी होती है, ग्रेनाइट होती है और बेसाल्ट होती है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इग्नियस रॉक्स के दो एग्जांपल आप देख लीजिए अच्छे से, कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी चट्टान होगी, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या पूछता है इसके अंदर, नेक्स्ट देखो, सिलिका के अकॉर्डिंग, सिलिका के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू सिलिका, सिलिका के अकॉर्डिंग इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग, सिलिका के, है ना, सिलिका के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन है इसका। तो सबसे पहला देखिए आप, एसिडिक इग्नियस रॉक्स, अम्लीय आग्नेय चट्टान, अम्लीय आग्नेय चट्टान, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक, है ना, मध्यमिक, मध्यमिक आग्नेय चट्टान। और तीसरा जो टाइप होता है बेसिक, बेस आग्नेयस रॉक्स, है ना, बेसिक बास्मिक आग्नेय चट्टान, बास्मिक आग्नेय चट्टान। तो सिलिका के अकॉर्डिंग इस तरह से तीन टाइप होते हैं, क्या होते हैं, सिलिका के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इसके अंदर तीन टाइप होते हैं, क्या होते हैं, तीन टाइप। अब देखिए सबसे पहला आपके कौन सा आता है, एसिडिक इग्नियस रॉक्स। तो इसके अंदर सिलिका जो परसेंट होता है, कौन सा परसेंटेज, सिलिका परसेंटेज, वो 65 से 85% होता है, कितना परसेंट, 65 से 85, ठीक है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा है, ग्रेनाइट। इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स के अंदर सिलिका जो परसेंट होता है वो होता है 55 से 65%, कितना होता है, 55 से 65%। और इसका जो एग्जांपल है वो है डायोराइट, डायोसाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए बेसिक इग्नियस रॉक्स, इसके अंदर जो सिलिका परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 45 से 55%। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, बेसाल्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि एसिडिक इग्नियस रॉक्स के अंदर सिलिका परसेंटेज कितना होता है, तो 65 से 85। और उसका जो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, ग्रेनाइट, क्या है, ग्रेनाइट, ठीक है। ये इग्नियस रॉक्स के आप समझ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट,
जो आपके आती है सेकंड, अवसादी, अवसादी चट्टान, सेंडिमेंट्री, सेंडिमेंट्री रॉक्स, सेंडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान किसको बोलते हैं, या फिर इसको एक दूसरा नाम और भी है, परतदार चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान किसको बोलते हैं कि जो आपकी आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान, उसका क्या हुआ, अपघटन हुआ, क्या हुआ, अपघटन। ठीक है, आग्नेय चट्टान का क्या हुआ, अपघटन, और उसके जो पीस थे, मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े थे पत्थर के, वो क्या हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके क्या हो गए, जमा हो गए, क्या हो गए, जमा, है ना। कौन, चट्टान के टुकड़े, चट्टान के जो टुकड़े थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके क्या हो गए, जमा, और उसके बाद जो रॉक्स बनी उसको क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टान, है ना। जैसे आपके इग्नियस रॉक्स हैं, क्या है, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स की क्या होगी, वेदरिंग, वेदरिंग मतलब क्या होता है, टूटना, चट्टानें जैसे टूटेगी, और टूटने के बाद क्या होता है, जो पानी बह के जाता है ना, तो बड़े बड़े पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके क्या करता है, जमा कर देता है। उसके बाद जो चट्टान बनती है उसको क्या बोलेंगे, सेंडिमेंट्री रॉक्स, सेंडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, समझ में आ गया। और सेंडिमेंट्री रॉक्स का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, वो है, एग्जांपल देख लीजिए आप, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल वो कौन सा है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लाइमस्टोन कौन सी चट्टान है, तो अवसादी या सेंडिमेंट्री कहते हो आप इंग्लिश में, और सैंडस्टोन क्या है, तो अवसादी चट्टान, क्या है, अवसादी चट्टान। और लास्ट, थर्ड जो इसका टाइप है वो देख लीजिए आप, कौन सा होता है, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान किसको बोलते हैं, है ना, जो आपके इग्नियस रॉक्स पढ़ने पड़ी वो, और जो सेंडिमेंट्री रॉक्स है, इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बाद जो चट्टान बनती है उसको क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान। तो देखिए समझिए इसको कि इग्नियस एंड सेंडिमेंट्री, इग्नियस और सेंडिमेंट्री, है ना, मतलब आग्नेय तथा अवसादी चट्टान, आग्नेय तथा अवसादी चट्टान का क्या होगा, क्या होगा उसके अंदर, भौतिक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बाद जो चट्टान बनती है उसको क्या बोलते हैं, रूपांतरित, क्या बोलेंगे, रूपांतरित चट्टान। समझ में आ गया आपको। देखिए, इग्नियस और सेंडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, फिजिकल और केमिकल जो चेंज होगा उसके बाद जो चट्टान बनेगी, क्या क्या होगा, इग्नियस और सेंडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस होता है उसके बाद जो चट्टान बनती है उसको क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, मार्बल। क्या होता है, मार्बल, संगमरमर, है ना। और इस मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaCO3। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया तीनों प्रकार की चट्टानें। सबसे पहले वापस देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। देखो, चट्टान किसको बोलते हैं, वन और मोर मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक सॉलिड बॉडी बनाते हैं, एक ठोस, है ना। ठीक है, सॉलिड बॉडी बनाते हैं, उसको ठोस पिंड बनाते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, चट्टान। क्या बोलेंगे, चट्टान, है ना। यहाँ पे आप ये लिख लीजिए, पिंड, ठोस पिंड बनाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चट्टान। एक मिनरल से जो चट्टान बनती है उसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, और वो मिनरल्स का नाम क्या है, कैल्साइट,
बहुत सारे मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रेफाइट। उसके बाद बात करते हैं अपन, देखिए सबसे पहले आपके कौन सी आती है, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान किसको बोलते हैं, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा उसके बाद वो क्या होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद क्या होगा, जम जाएगा। क्या हो जाएगा, जम जाएगा। उसके बाद जो चट्टान बनती है उसको क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान। इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक मतलब क्या होता है, जो लावा है वो अंदर के अंदर क्या हो रहा है, जम रहा है, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ठीक है। और बाह्य मतलब क्या होता है कि जो लावा है वो बाहर आके क्या होगा, जमेगा, बाहर आके क्या हो रहा है, जम रहा है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट। क्या है, बेसाल्ट। उसके बाद बात करते हैं अपन, देखिए सिलिका के अकॉर्डिंग आग्नेय चट्टान का जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखिए एसिडिक इग्नियस रॉक्स, जिसके अंदर सिलिका परसेंटेज कितना होता है, 65 से 85%। और उसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, ग्रेनाइट। ठीक है। इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स के अंदर सिलिका परसेंट कितना होता है, 55 से 65%। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल क्या है, डायोराइट। क्या है, डायोराइट। देख लीजिए आप इसके यहाँ पे डायोराइट है ना, डायोराइट। ठीक है। उसके बाद देखिए बेसिक इग्नियस रॉक्स, जिसके अंदर सिलिका परसेंटेज कितना होगा, 45 से 55%। और उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, बेसाल्ट। क्या है, बेसाल्ट। ठीक है। उसके बाद आप अगला क्लासिफिकेशन देखिए, अवसादी चट्टान और परदा चट्टान। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, सेंडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टान किसको बोलते हैं कि जो आग्नेय चट्टान का क्या होगी, वेदरिंग होगी, है ना, अपक्षय होगा। इसका क्या होगा, अपक्षय। क्या हो जाएगा, अपक्षय होगा, है ना। क्या होगा इसका, अपक्षय। और अपक्षय होने के बाद जो चट्टान बनती है, ठीक है, अपक्षय होने के बाद जो चट्टान बनेगी उसको क्या बोलेंगे, सेंडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलेंगे, सेंडिमेंट्री रॉक्स। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। ठीक है, आपको ये एग्जांपल अच्छे से याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट क्या है, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के बीच क्या हो रहा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। किसमें परिवर्तन हो रहा है, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के अंदर क्या हो रहा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से क्या बनती है, रूपांतरित चट्टान, है ना। जैसे कि देखिए आग्नेयस रॉक्स एंड सेंडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या हो रही है, फिजिकल और केमिकल चेंज। क्या हो रहा है, फिजिकल और केमिकल चेंज। उसके बाद जो चट्टान बनेगी उसको क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, मार्बल। ठीक है। तो आज यही क्लास समाप्त होती है, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप रेगुलर हमारे संस्था से जुड़े रहे, है ना। धन्यवाद।